तो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि एरिया फाइंड करनी है एक रेक्टेंगुलर प्लेट की। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। यहाँ इस प्रॉब्लम में एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी गई है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट बेसिकली हम किसे बोलते हैं? वो प्लेट जिसके अपोजिट साइड्स बराबर हो, जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर हो उसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। तो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। एक तो क्या दी गई है, लेंथ, और वो लेंथ कितनी है वो बोला है 21.3 प्लस माइनस 0.2। मतलब कि उसकी लेंथ जो है वो 21.3 है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना ये एग्जैक्ट 21.3 नहीं है, उसमें प्लस माइनस आपको 0.2 करना पड़ेगा, तब भी आपको एक एग्जैक्ट लेंथ मिलेगी। और बोल रहा है इसी रेक्टेंगुलर प्लेट की जो विड्थ है और विड्थ जो मिली हुई है वो कितनी है 9.8। उसमें भी बोला ये एग्जैक्ट 9.8 नहीं है, इसमें भी आपको 0.1 प्लस माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि ये यहाँ पे जो ये इसकी सपोज़ इसको मैं काउंट करूँ विड्थ, तो ये जो विड्थ है वो एग्जैक्ट 9.8 नहीं है, उसमें प्लस माइनस आपको 0.1 करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है ये 0.1 ज़्यादा हो सकता है ये 0.1 कम हो। ऐसे ये बोल रहा है इसकी जो ये लेंथ है, ये क्या है जो लेंथ, ये लेंथ और ये क्या है विड्थ। तो ये जो बोल रहा है कि लेंथ जो है वो भी क्या है, लेंथ 21.3 है। अब बोल रहा है ये एग्जैक्ट 21.3 नहीं है, ये 21.3 में 0.2 आप ऐड करें इतनी भी हो सकती है, या 21.3 में से 0.2 को माइनस करें इतनी भी हो सकती है। अब बोल रहा है कि इसकी बताओ कि अब इसकी एरिया क्या होगी, अब इसकी एरिया क्या होगी, एग्जैक्ट और एक्यूरेट एरिया क्या होगी। तो एग्जैक्ट और एक्यूरेट एरिया फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी जो प्लस वैल्यू है 0.2 और प्लस वैल्यू है 0.1, इस पे से एक एरिया फाइंड करनी पड़ेगी, और दूसरी इसमें से -0.2 वैल्यू करके और -1 वैल्यू करके एक दूसरी एरिया फाइंड करनी पड़ेगी। और अब जब आप उन दोनों एरियाज़ की एवरेज निकालोगे तो वो आपकी एरिया होगी। तो चलो मैं एक एरिया निकालता हूँ। सपोज़ मैं उसको नाम देता हूँ एरिया 1 का। एरिया 1 जो इस वैल्यू को प्लस करके निकालूँ, तो वैसे हम पढ़ के आए हैं कि जनरल फार्मूला जो एरिया का होता है, ठीक है, जनरल फार्मूला जो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जनरल फार्मूला हम एरिया का पढ़ के आए हैं वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर आपको लेंथ मिली हुई है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, या हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। मतलब कोई भी दो डायमेंशन, हम पीछे डायमेंशंस में पढ़ के आए हैं कि कोई भी दो डायमेंशंस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एरिया मिलेगी। तो यहाँ पे एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, लेंथ और क्या है, विड्थ है। ठीक है, लेंथ और क्या है, विड्थ। सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जैसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, लेंथ और विड्थ मिली हुई है। अब लेंथ में वो ले रहा हूँ जिसमें ये वैल्यू 0.2 प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, 21 + 3 में अगर 0.2 में प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा 21.5, ठीक है। उसको अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, अब ये लेंथ और विड्थ में भी क्या करना है, वो 0.1 मुझे ऐड करना है। अब 9.8 में से 0.1 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 9.9, क्या हो जाएगा ये 9.9 हो जाएगा। अब दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एरिया क्या मिलेगी, 21.5 मल्टीप्लाई बाय 9.9, तो मुझे एरिया मिलेगी। यहाँ पे जो एरिया मिल रही है जब मैंने ये वैल्यू ऐड करके देखी तो वो एरिया है 212.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में वैल्यू मिला हुआ था हमें, सेंटीमीटर में। तो ये जो वैल्यू है ये किस में है, सेंटीमीटर में, और ये भी वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू ऐड करके मैंने फाइंड किया एरिया। अब क्या करूँ मैं, इन वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करके फिर एरिया निकालूँ, वही फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, 21.3 में से 2.1 को माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 21.1, और इसको विड्थ को अब क्या करूँगा 9.8 में से 0.1 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 9.7। अब ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब क्या है 21.1 मल्टीप्लाई बाय 9.7, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 204.67
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या हो गई, एरिया 2। अब ये दो एरिया मिल गई हैं, एक ये वैल्यू को ऐड करके मैंने निकाली है, दूसरी में इस वैल्यू को मैंने सब्ट्रैक्ट करके निकाली है। अब एक्यूरेट एरिया अगर मुझे फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की एवरेज लेनी पड़ेगी। अब दो की एवरेज हम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एरिया 1 एरिया 2। अगर दो वैल्यू है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर 3 वैल्यू होती तो 3 से हम डिवाइड कर देते। तो अब ये कैसे होगा, एरिया इज इक्वल टू, एक वैल्यू कितनी है 121.85 प्लस दूसरी वैल्यू कितनी है 204.67, और उसको डिवाइड करना है किससे, हमें 2 से। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा 212.85 और उसको मैंने प्लस किया है 204.67 से, तो मुझे वैल्यू जो मिला है 417.52 मिला, और डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से मुझे इसे डिवाइड करना है, जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा 208.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो गया इसका एक्यूरेट वैल्यू।